जैसे ही शिनोबू गेट खोलकर डोमा के रूम में घुसती है, वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं और डोमा जो कि अपर मून 2 है, वो उस कमरे में बड़ी ही शांति से बैठा हुआ था और एक एक करके सारी लड़कियों को खा रहा था। और तभी डोमा शिनोबू को बड़ी ही फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है और शिनोबू ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक डीमन इतनी आराम से कैसे बात कर सकता है, जबकि डीमंस का नेचर ऐसा नहीं होता। तभी उन लाशों के ढेर में से एक जिंदा लड़की मदद की भीख मांगती है शिनोबू से, लेकिन डोमा उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन शिनोबू की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो उस लड़की को बचा लेती है और जब तक शिनोबू उस लड़की को डोमा की रेंज से दूर लेकर आती है, तब तक उसे पता चलता है कि उस लड़की के कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन डोमा का मानना था कि उसने बिल्कुल ही सही करा है, क्योंकि अब वो लड़की मारी जा चुकी है तो वो बिल्कुल भी दर्द फील नहीं कर पाएगी। अब उसे कोई भी सफरिंग नहीं होगी और उसे किसी चीज से डरने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर डोमा कहता है कि जब फाइनली मैं उस लड़की को खाऊंगा तब वो मेरा ही एक पार्ट बन जाएगी और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन शिनोबू ये सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और उसे अब डोमा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर डोमा शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम मुझसे बिना डरे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। फिर डोमा शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो तुम मुझसे बिना डरे कह सकती हो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा। और सीरीज के इस पॉइंट तक हमने शिनोबू के मुंह पर सारे एक्सप्रेशंस देखे हैं, खुशी, डर, कंफ्यूजन, लेकिन हमने कभी भी शिनोबू को गुस्से में नहीं देखा, जिसका भी एक कारण है। लेकिन इस पॉइंट पर जब डोमा उससे ऐसी बात पूछता है, तब हमें पहली बार शिनोबू को गुस्से में दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये हावरे याद नहीं कि कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मार दिया था। और उस हावरे की वजह से डोमा को याद आता है कि हाँ, एक लड़की थी तो सही जो कि फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी, और डोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था और मारने के बाद वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन सनराइज होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबू डोमा की आंख पर हमला कर देती है और उसकी गजब की स्पीड को देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी डोमा यूज करता है ब्लड डिमन आर्ट लोटस आइस, और इस अटैक से वो शिनोबू को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और उस अटैक से एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीथ करेगा तो उसकी लंग्स हाथों हाथ ही जम जाएगी। फिर डोमा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट तो हो ही, लेकिन तुमने मेरे गले पर हमला करने की बजाय मेरी आंख पर हमला किया, जिससे एक अपर मून को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर शिनोबू का जवाब होता है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा की गर्दन काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन जैसा कि शिनोबू को डर था, इतना कम पॉइजन डोमा को मारने के लिए काफी नहीं है और कुछ सेकंड्स में ही डोमा उस पॉइजन से इम्यून हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबू का पहला ही पॉइजन था, इसलिए डोमा काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अगले पॉइजन कितने पावरफुल होंगे। मतलब डोमा को उसकी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो हाशिरास के सामने भी मजाक मस्ती कर रहा है। लेकिन शिनोबू भी जानती थी कि इतनी जल्दी डोमा नहीं मरेगा, इसलिए वो अगले अटैक के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं डोमा के बचपन या फिर उसके पास्ट को, जहाँ पर डोमा के जन्म के साथ ही उसकी आंखों का कलर रेनबो कलर का था और उसके बाल भी व्हाइट कलर के थे, जिस वजह से लोगों का ये मानना था कि डोमा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और डोमा के पेरेंट्स का भी यही मानना था और यही वो कारण था कि डोमा अपने पेरेंट्स को बहुत ही बेवकूफ समझता था। जिसके बाद डोमा के पेरेंट्स अपना खुद का नया कल्ट शुरू कर देते हैं, इटर्नल पैराडाइज कल्ट, और इसका एक सेपरेट मंदिर भी था जहाँ पर कई सारे लोग आते थे और 4-5 साल के बच्चे डोमा से अपनी लाइफ में हो रहे दुख दर्द के लिए सॉल्यूशन मांगते थे। हालांकि डोमा में बचपन से कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और उसे अडल्ट्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें कलरफुल है वो उन्हें मोक्ष नहीं दिला सकता। और इस सब से डोमा इतना परेशान हो जाता है कि वो रो देता है, क्योंकि उसके हिसाब से देवता भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सब सिर्फ इंसानों के बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं ताकि वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन अडल्ट्स कैसे भी हो, डोमा बचपन से ये समझता था उन्हें अंधविश्वास से ही सही लेकिन खुश करना डोमा का काम है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि शिनोबू डोमा पर अपने एक और पॉइजन से हमला करती है, लेकिन डोमा को बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसे हील करने में और उल्टा वो शिनोबू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि डोमा के ब्लड डिमन आर्ट से शिनोबू की सांसें अब तेज हो रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डोमा कहता है कि कब तक तुम अपनी सांसों को रोक कर रखोगी, कभी न कभी तो तुम्हें सांस लेनी ही पड़ेगी और मेरे ब्लड डिमन
आर्ट को इनहेल करना ही होगा। शिनोबू अब ये चीज तो समझ गई थी कि अगर वो और ज्यादा सांस लेगी तो डोमा का ब्लड डीमन आर्ट उसे अधमरा कर देगा, और इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई, कंपाउंड आइज हेक्सागन का यूज करती है और डोमा को मल्टीपल जगह पर स्टैब कर देती है। डोमा कहता है कि शिट यार, तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है शिनोबू की बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा कट आ चुका था, क्योंकि शिनोबू भले ही फास्ट होगी लेकिन डोमा भी अपर मून 2 है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है, शायद तुम मेरा गला भी काट देती, लेकिन शिट तुम्हारे हाथों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम मेरे गले को काट सको। फिर जब शिनोबू का खून उसके हाथों पर गिरता है तब वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं, और वो सोचती है कि बचपन में उसकी हाइट बढ़ना बहुत जल्दी ही बंद हो गई थी और एक लड़की होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम बढ़ी थी। फिर वो सोचती है कि अगर उसके हाथ और मसल्स थोड़ी पावरफुल होती तो वो भी डीमंस का गला काट पाती, जैसे कि उसकी बड़ी बहन कर पाती थी। फिर शिनोबू को अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए आखिरी पल याद आने लगते हैं और वो सोचने लगती है कि वो डोमा को कभी नहीं हरा सकती, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। वो शिनोबू से कहती है कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लेकिन शिनोबू जो कि रोने लगी थी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, उसकी इंजर्ड बॉडी की वजह से और उसके ब्लड डीमन आर्ट से सांस ना लेने की वजह से। काना इस पर बोलती है कि ये कोई कारण नहीं हुआ डोमा से हारने के लिए, भले ही शिनोबू को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन डोमा को मारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ने लगता है और शिनोबू को उसकी छोटी बहन कानाओ याद आती है। इससे पहले डोमा कुछ बोल पाता या कर पाता, शिनोबू उठकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर डोमा काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जब शिनोबू खून की उल्टियां करने लगती है तो डोमा उसे मना करता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन इससे पहले डोमा कुछ और बोल पाता, शिनोबू यूज करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग, डांस ऑफ द सेंटीपीड, 100 लेग बिलोस, और डोमा जो कि अभी तक मजाक के मूड में था एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा को कुछ दिखा ही नहीं और सडनली शिनोबू डोमा के सामने आ जाती है। डोमा भी अपनी पूरी स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उसकी सिर्फ हावरी ही कटती है और शिनोबू नीचे झुककर उस पर अपना मेन अटैक यूज करती है, जिससे वो अपनी तलवार को डोमा के गले के आर पार करते हुए ऊपर सीलिंग में घुसा देती है। तभी शिनोबू को अपना बचपन याद आने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर एक दिन सबकी ही तरह किसी डीमन ने शिनोबू के घर पर हमला कर दिया और उसके पेरेंट्स को मार दिया। वो डीमन शिनोबू और उसकी बड़ी बहन को भी मारने ही वाला था, लेकिन टाइम पर वहाँ पर गियो में आ जाता है और उन दोनों बहनों को बचा लेता है। और वही दिन था जब शिनोबू और उसकी बड़ी बहन कानाए एक दूसरे से वादा करती हैं कि जैसे उनकी फैमिली और सारी खुशियाँ डिस्ट्रॉय हो गई, वो दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगी। और उसके बाद वो दोनों ही डीमन स्लेयर बन जाती है और शिनोबू जिसने अपनी तलवार अपर मून 2 के गले में डाल रखी थी, वो ये सोचती है कि एक डीमन को मारने से वो कई लोगों की जान बचा सकती है, लेकिन एक अपर मून को मारने से वो कई हजारों लोगों की जान बचा सकती है। फिर शिनोबू को एनिमे के सीजन 1 का वो सीन याद आता है जब तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम गुस्से में हो। शिनोबू तांजीरो की बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो तब से गुस्से में है जब से उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, जब उसकी बहन को मार दिया गया था और जब उसके सारे स्टूडेंट्स को मार दिया गया था, वो तब से गुस्सा है। उसे याद आती है आओई, सुमी, कियो और नाहो के पेरेंट्स को जैसे मार दिया गया था और कैसे डीमंस की वजह से वो अनाथ और हेल्पलेस हो गई थी। फिर धीरे धीरे शिनोबू की तलवार डोमा के गले से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और गले लगा लेता है। डोमा की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि शिनोबू खुद को छुड़वा ही नहीं पा रही थी और डोमा शिनोबू को कांग्रेचुलेट करता है इतनी दूर आने के लिए और शिनोबू का मजाक भी उड़ाता है उसके कमजोर होने की वजह से। और डोमा सोचता है कि ये लड़की वर्दी है मेरा खाना बनने के लिए और मेरे अंदर समाने के लिए, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी हम देखते हैं कानाओ को जो कि दौड़ते हुए गेट खोलती है और उसकी मास्टर को अपर मून 2 की पकड़ में देखती है और कानाओ के सामने ही डोमा झटके से शिनोबू की हड्डियां तोड़ देता है, जिससे शिनोबू की तलवार जमीन पर गिर जाती है। कानाओ बिना टाइम वेस्ट किए फ्लावर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को यूज करती है अपनी मास्टर को छुड़वाने के लिए, लेकिन डोमा उसे आराम से डॉच कर लेता है और कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, जब कोई आराम से खाना खा रहा हो तब उस पर हमला नहीं करते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिनोबू की बॉडी को खा नहीं रहा था, उसे एज इट इज एब्जॉर्ब कर रहा था और कानाओ इतनी ज्यादा हेल्पलेस थी कि वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती है और उसे डोमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कुछ ही देर में डोमा शिनोबू को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। डोमा कहता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा टेस्टी तो थी ही, साथ ही बहुत अच्छी भी थी, लेकिन हम ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन देखो
आज का दिन कितना अच्छा है, भगवान ने मेरे लिए एक और स्वीट डिश भेज दी है। और वो ये सब कहता है शिनोबू की हेयर पिन को चाटते हुए, जिस पर उसके सामने खड़ी लड़की जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुयुरु कानाओ और वो कोचो कानाए और कोचो शिनोबू की छोटी बहन है। जिस पर डोमा कहता है कि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो लोग ब्लड रिलेटेड है। खैर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ लड़कियां खानी है जो कि काफी ज्यादा डिलिशियस होती है। और डिलिशियस से उसे याद आता है कि उसका दोस्त अकाजा लड़कियों को खाने के सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से उसे लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। लेकिन अकाजा कहाँ मानने वाला था। ऊपर से मास्टर मुजान ने भी उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि वो जिसे चाहे उसे खाए और जिसे चाहे उसे नहीं खाए। वैसे भी मास्टर मुजान उसे रैंडम मिशन पर नहीं भेजते थे, वो उसे स्पेशल मिशन पर ही भेजते थे। फिर वो अकाजा की मौत पर रोने लगता है कि अब उसका कोई दोस्त नहीं, जिस पर कानाओ बहुत ही सीरियस होकर बोलती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है और वो ये चीज आसानी से बता सकती है कि डोमा के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कानाओ कहती है कि सभी लोगों के जन्म के साथ उनमें कई सारी फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पीनेस, जेलसी, सैडनेस और एंगर, लेकिन डोमा इनमें से कुछ भी समझ नहीं सकता। हालांकि डोमा काफी ज्यादा स्मार्ट है तो उसे पता है कि कैसे इमोशंस को छुपाया जाता है और फेक फीलिंग्स दिखाई जाती है। कानाओ कहती है कि जब डोमा कुछ भी फील कर ही नहीं सकता तो वो ये फालतू की एक्टिंग क्यों करता है।